एक हवा बना दिया गया पब्लिक सेक्टर बैंक का, लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। हमारे सर्विस कंडीशन की चर्चा क्यों नहीं करते हो? हमारे वर्किंग कंडीशन की चर्चा क्यों नहीं करते हो? 15/7/22 7 साल हो गए। 12 सितंबर 2015 से सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे लागू हुआ। आज 7 साल के बाद भी बात तो हम लोग करते हैं 5 डेज वीक 5 डेज वीक। आपको भी ड्रीम वर्ल्ड में ले चलते हैं, आपको भी बताते हैं कि ये अब्यूज निगोशिएटिंग, IBA से बात हो रही है, गवर्नमेंट से बात हो रही है। ग्राउंड लेवल में सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे बचाने के लिए हर जोन से हर अंचल से हमको जद्दोजहद करना पड़ रहा है। दिस है हार्श रियलिटी। ये सर्विस कंडीशन नहीं है क्या? लीव तो ऐसा लगता है कि लीव मांगने से पता नहीं इस पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या ऐसा एटीट्यूड हो गया, द मोमेंट यू आस्क फॉर लीव यू आर बॉस आउटकास्टेड। व्हाई? ये मेरा सर्विस कंडीशन नहीं है क्या? हम तो बोलते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज को, जब उनको चार्जशीट करते हो तो सब हमारा अपील रेगुलेशन, कंडक्ट रेगुलेशन में क्या है, डिसिप्लिन एंड अपील में क्या है, सबका उल्लेख करते हो आप। हमारे चार्जशीट में सब चीज का उल्लेख होता है। आपके पास वो हथियार है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन। ये क्या दूसरे बैंक के बोर्ड ने अडॉप्ट किया था कि हमारे ही बैंक के बोर्ड ने अडॉप्ट किया था? जो हमको 12 दिन का कैजुअल देने में कष्ट होता है, 15 दिन का सिक लीव देने में कष्ट होता है, 30 दिन का PL देने में कष्ट होता है। लीव मांगिए। और सिर्फ मैं प्रबंधन को दोष नहीं ठहराती, जो ये कल्चर जा रहा है, इंक्लूडिंग माई ब्रांच हेड्स ऑफ स्केल 2 and 3, दे हैव ऑल्सो बीन बिहेविंग इन द सिमिलर फैशन। बड़ा कष्ट होता है बोलते हुए, दे आर आवर मेंबर्स बट बिहेविंग इन द सिमिलर फैशन एज इफ दे बिकम द रीजनल मैनेजर फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ सेंक्शनिंग और रिजेक्टिंग लीव। व्हाई? लीव के लिए लड़ना पड़ेगा। Leave cannot be compromised like that. It's a basic service condition. I need leave. मैं कई बार इस बात को हर प्लेटफॉर्म से बोलता हूं कि मैनेजमेंट कहती है लीव इज नॉट योर राइट, तो ट्रेड यूनियन का मेरा भर्सन है लीव इज ए नेसेसिटी, नेसेसिटी ओवर रूल्स एवरी राइट। लीव इज ए नेसेसिटी। आपका बेसिक एटीट्यूड चेंज हो रहा है टुवर्ड्स लीव, ट्राई टू चेंज इट। स्टाफ शॉर्टेज है, इसके लिए एम आई रिस्पॉन्सिबल? प्रेशर बढ़ रहा है, इसके लिए एम आई रिस्पॉन्सिबल? लेकिन छुट्टी नहीं देंगे। राइटिंग्स ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर। ये जो हमारा यंगर जनरेशन है ना, 60 to 65% बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, ये क्लियर है। इसका फ्रस्ट्रेशन और इसका जो इरिटेशन है, हम लोग हर समय नोटिस करते हैं कि दे आर नॉट विलिंग टू कंप्रोमाइज ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। ये मैनेजमेंट शुड टेक नोट ऑफ इट। ये आसान नहीं है इतना। परसेप्शनल लेवल पे उसके मन में है कि हमारा सर्विस कंडीशन इस तरह से जा रहा है, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा बढ़िया है। वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा 4-5 साल से तो ऐसा ये वर्ड चला हुआ है, जिसको देखो अगर थोड़ा सा उसको मैनेजमेंट या ट्रेड यूनियन से कुछ बोलना है तो वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। माई हम्बल सबमिशन, व्हाट इज द लाइफ? हैज गॉड बैंकर्स टुडे एनी लाइफ? ओनली वर्क, वर्क एंड वर्क। व्हाई? एज ए इंडियन सिटीजन शुड नॉट वी हैव ए लाइफ? नहीं होना चाहिए क्या? ए फेयर मैनेजमेंट शुड नॉट इंश्योर? क्या होता है लाइफ? कुछ भी कर रहे हैं यहां पर, वो चर्चा आज निगेटिव चर्चा मैं कुछ नहीं करूंगा। लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस हैव कम टू अस एंड वी, आवर जनरल सेक्रेटरीज एज वेल एज जनरल सेक्रेटरी एंड मी आर टोटली वर्किंग ऑन इट, दैट वी हैव डिसाइडेड कि मैं डिग्निटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। दिस इज अ बेसिक लाइन, नहीं करूंगा। काम करने आया हूं, इज्जत बेचने नहीं आया हूं। कुछ जो लोग हैं, मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। हमारा आवाज इतना है कि उनके दिल तक पहुंचेगी ये बात जो जा रही है। कैसे व्यवहार करना चाहिए, आज डिमांड पड़ गया, आज जरूरत पड़ गई ट्रेड यूनियन को ये रिक्वेस्ट करने की मैनेजमेंट को कि आप बिहेवियरल ट्रेनिंग दो ऐसे फंक्शनरीज को जो डैमेज कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन। दे आर डैमेजिंग द इंस्टीट्यूशन। ये हमारे ट्रेड यूनियन के साथी लोग हैं। नो वर्क नो पे, स्ट्राइक पे रहो, कुछ भी करो, मैनेजमेंट नो वर्क नो पे। कोई नहीं बात करता है। मैनेजमेंट जरा प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट है, बात करो ना। मोर वर्क मोर पे क्यों नहीं बात करते हो? काम तो लेते हो ना, प्रॉफिट तो अर्न करते हो ना, इंटरेस्ट तो अर्न करते हो ना, तो मोर वर्क मोर पे की बात क्यों नहीं करते हो? काम करा लोगे, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे कंपनसेटरी ऑफ नहीं देंगे, कंपनसेशन नहीं देंगे, लिख के भी नहीं देंगे कि तुमको आना है। क्यों लिख के नहीं दोगे? एसोसिएशन तो डिसीजन लेने जा रहा है, ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुका है।
आप लिख के नहीं दोगे तो हम लिख के देंगे मेरे मेंबर्स को नहीं आने का। लिख के दो। कल कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी तो हु विल सेव मी? कौन सेव करेगा हमको? आपका ये स्ट्रांग कैरेक्टर होना चाहिए। जब आप मैनेजमेंट चलाते हो तो आपको ये कैरेक्टर होना चाहिए। ये आपके लोग हैं, कोई दूसरे जगह से नहीं आए हैं, ये आपके लोग हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, इसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। और क्या बात करोगे इस संस्थान का जिसका फिलॉसफी हो ग्रो विद द बैंक। 41 साल जनरल सेक्रेटरी रहे हमारे नायर साहब, 41 ईयर्स। ट्रेड यूनियन मूवमेंट में इस लेंथ का कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है, आगे भी संभावना नहीं है। ग्रो विद द बैंक एक ऐसा दे के गए हम लोग को पॉइंट कि हर समय हमको उसी दायरे में रह के सोचना है। एक और एक प्रिंसिपल दिया उन्होंने, अवॉइडेबल कन्फ्रंटेशन। बहुत प्रेशर में आजकल हम लोग, हमारे जनरल सेक्रेटरी बराबर दबाव बनाए हुए हैं, दादा ये प्रिंसिपल कब तक चलेगा, अवॉइडेबल कन्फ्रंटेशन। लेकिन उसके पीछे भी नायर साहब का एक लाइन था जो विस्तृत पढ़ोगे तो पता चलेगा, व्हेन कन्फ्रंटेशन इनएविटेबल कन्फ्रंट। ट्रेड यूनियन चलाते हैं, एक प्रेशर नहीं बन जाए कि हम कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते करते इतना डिमोरलाइज हो जाएं कि कल हम समझे नहीं कि हमको क्या क्या करना है। डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, एजिटेशन करना है, स्लोगन रेज करना है, भूल जाओगे आप। इसमें से तो बहुत लोग को पता ही नहीं कि ट्रेड यूनियन स्ट्राइक में क्या क्या करता है। ऐसे जनरेशन के लोग हैं, अरे स्ट्राइक है, अच्छा चलो तनख्वाह कटेगा, जाने का नहीं है। क्यों? ये तनख्वाह कटाने के लिए स्ट्राइक करते हो कि अपने आवाज को पहुंचाने के लिए करते हो? ये न्यू जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ये कल्चर चल रहा है। वो एक वर्ड है हम लोग के ट्रेड यूनियन लाइन में, लेबर एरिस्टोक्रेसी। ये एरिस्टोक्रेसी आ रहा है मेंबर्स में। ट्रेड यूनियन में हो ना तो ट्रेड यूनियन का जो भी कॉल आएगा उसको पार्टिसिपेट करो, अंडरमाइन मत करो। बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात कर रहा था, मैं सैल्यूट करता हूं अपने बैंक को। एक पॉलिसी चेंज किया, कंपल्सरेट अपॉइंटमेंट। 11 फरवरी को सर्कुलर दिया 2022 में। बाय नाउ 157 कंपल्सरेट अपॉइंटमेंट दिया हमारे बैंक ने। 81 फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया। ये क्रेडिट का बात है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में कोई ऐसा परेशानी नहीं है हम लोग को। वी हैव नो प्रॉब्लम, वी आर मीटिंग टू देम एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग टू आवर कॉल्स। आपका इशू को लेकर जाते हैं, बात करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे में पता नहीं है ये कल्चर अपने आप है या परकुलेट किया गया है या डिसेप्टिव है, समझ में नहीं आता। ये समझ में नहीं आता। एक जोनल मैनेजर का नाम नहीं देना चाहूंगा, जोनल किसी का नाम देना नहीं चाहिए। उनका पब्लिक स्टेटमेंट इसी तरह के मीटिंग में आया कि मैं किसी को 6 बजे के बाद बैठने नहीं बोलता हूं, मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि वो संडे हॉलीडे है। एक जोनल मैनेजर का स्टेटमेंट है, माइंड इट। और उसी प्लेटफॉर्म से हमको बोलना पड़ा। आई वॉज कंपेल्ड, लुकिंग टू हिज सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। आई टोल्ड माई मेंबर्स, ये इस जोन को एग्जाम्पल बना दो कि बिना दबाव के भी रिजल्ट हो सकता है। प्रूव दैट ये जोन सबसे अधिक रिजल्ट दे, प्रूव करो। अगर मैनेजमेंट नहीं बोलती है तो इसका मतलब नहीं है कि काम हमको अपने से नहीं करना है, मैनेजमेंट के बोलने ही से ही काम करना है। बैंक हमारा है, काम तो करना ही है। लेकिन आजकल बोलते हैं हम लोग ना, इतनी मॉनिटर्स की संख्या बढ़ गई, परफॉर्मेंस ब्रांचेस में घटते जा रहे हैं, मॉनिटर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। बैंक को सिर्फ अपने स्ट्रेस्ड एसेट का ऑडिट करा का बड़ा चिंता है। सब रिकवरी एसेट मैनेजमेंट, कितना कितना नया नया सेल हो गया, ROSRV और समथिंग लाइक दैट। सो मेनी सेल्स आर, रिकवरी सेल्स आर वर्किंग। अरे महोदय, नंबर 1 से रिक्वेस्ट किया था, किसी दूसरे से नहीं। जरा हमारे इन साथियों का भी जो ह्यूमन एसेट है इसका भी स्ट्रेस ऑडिट करा लो ना। किस हालत में है इसका स्ट्रेस, कितना BP का मरीज है, कितना शुगर का मरीज है। ह्यूमन एसेट का भी स्ट्रेस कराओ, ऑडिट। जिम्मेदारी बनता है कि हर चीज में आपको रहना चाहिए आउटलुक। हमारे डिप्टी जोनल हेड साहब आज आए हैं और जनरल मैनेजर साहब अपरिहार्य कारणों से नहीं आ सके। मैं संगठन की ओर से आप सभी से निवेदन करूंगा, अंचल बहुत बड़ा है आपका, अंचल का बिजनेस फिगर भी बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली टारगेट भी बहुत बड़ा है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ा है।
बैंक के लिए काम करते समय इस एसोसिएशन को जरा सा भी संकोच नहीं है कहने के लिए मेंबर से, प्लीज कंट्रीब्यूट योर बेस्ट फॉर दिस जॉब. दिस माई अपील टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक, माई बेस्ट विशेज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू दादा. सच में आपके शब्दों को सुनने के बाद अब जो हम सब मेंबर्स यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे कलीग्स, साथी, हमारे डिग्नेटरीज उपस्थित हैं, शायद बैंक के लिए काम करने की भावना के साथ एक शक्ति और उत्साह बढ़ गया है कि हाँ, हमारी आवाज़ भी सुनी जाएगी, हमारे मन की बात को भी कोई करने वाला है. थैंक यू सर. आपने जो भी इश्यूज रेज करे वो हमारे लिए बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है. थैंक यू सर. अब इसके बाद कार्यक्रम में अगली घड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे जीएम मिड कॉर्पोरेट नॉर्थ क्लस्टर से श्री संजीव मेनन कि वो मंच पर आए और अपनी बात से हम सबको अनुग्रहित करें. श्री संजीव मेनन, एक बार जोरदार तालियों के साथ सब इनका सर का स्वागत करते हैं. सर. Mr. Makkar, Mr. Chatterjee, my colleagues, Mr. Ashwini Kumar, Gupta ji, Verma ji, my Barodian colleagues and friends from the banking fraternity. I am very happy to be a part of this 59th Foundation Day of All India Bank of Baroda Officers Association. After this fiery speech, really, as the host was saying, yes, इसके बाद बोलना भी बहुत मुश्किल है, because here my role is to congratulate each one of you that this 59th Foundation Day of an association itself speaks a lot about the way we had developed our bank. As he told in his speech, yes, grow with the bank is our motto. Yes, he used some sentences like character, which is again, because there are so many clappings, because all those things, whatever he was saying, it is something about for all of us. Yes, all these are the basic requirements, because we had also put this 31 years of our banking service, though now we are in the part of the management which we feel, but still we grown up like the young faces which I am seeing in front of me. And whatever is spoken from this desk, from the dais by our leaders, really try to grab those things, because this is not just the time to clap, but to the part of the association. Just I was talking to Mr. Makkar, jokingly, he said, आज समय ऐसा आ गया है, हम खुद अपोज करते हैं कि संडे में आके काम नहीं करना है, सैटरडे छुट्टी में आके काम नहीं करना है, और आज हम बाध्य हो गए हैं संडे को अपनी एसोसिएशन मीटिंग बुलाने के लिए. तो यस, वो दिन भी आए हैं, बट these are the required time wherever emergency comes, we work for the bank, and whenever emergency comes, we work for the organization like this. And this is, yes, ऐसा नहीं है कि एक संडे ख़त्म हो गया, but this is a well thought process जहाँ आपको और हमको समझने के लिए, because this is our big family, when due to this family only our other part at home is staying. So इसके लिए भी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. And as for the business, all those things, today just I want to say, yes, organization is doing a tremendous job, and there is no second thought for it. So each one of us should be very proud that we are the part of this such a trade organization, and this trade organization, if we work together, will take this bank to greater heights, and that is our requirement. Because now after me, another speaker, Mr. Makkar, will come, and you people want to hear him more. So that's why I am limiting my words, and my best wishes for the organization. And again, a happy Foundation Day, 59th Foundation Day to all of you. Thank you. थैंक यू सर. एक बार मेरा पीछे हॉल कमेटी से निवेदन है कि अभी लोग काफ़ी पीछे खड़े हैं,